हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है समोसा कॉकस। नाउ क्या मतलब है समोसा कॉकस का? देखिए, समोसा जो टर्म है उससे तो आप समझ गए होंगे कि समोसा हमारे देश में सबसे ज़्यादा फेमस जो एक स्नैक है, ठीक है, जो कि आपका ट्रायंगल शेप में होता है और सब लोग इसको यहाँ पर चाय के साथ खाते हैं, चटनी के साथ खाते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आप लोगों को पता है अभी हैं यूएस के दौरे पर, ठीक है। वहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने अपनी जो स्पीच वो डिलीवर कर रहे थे यूएस की जॉइंट कांग्रेस के सामने, तो वहाँ पर उनके द्वारा एक पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल किया गया, समोसा कॉकस। और यहाँ पर ये जो इमेज है इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ अंदाज़ा जो है वो यहाँ पर हो ही रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे समोसा कॉकस के बारे में कि एक्चुअल में ये है क्या, ठीक है, और क्यों यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने इस टर्म का इस्तेमाल किया है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले देखिए, यहाँ पर अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है 50% डिस्काउंट। अगर आप लोग लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन, यहाँ पर जो आईएएस बैचेस हैं, अगर आप उनमें एनरोल करते हैं तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, AMS लाइव, जब भी आप लोग यहाँ पर इसमें एनरोल करोगे। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। उसके बाद है अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफ़र, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। मेंस एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर द मेन स्टूडेंट, यू कैन एनरोल इन दिस। UPSC मार्गदर्शक यानी कि मेंटोरशिप प्रोग्राम यहाँ पर अनअकैडमी लेकर आया है, आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आरंभ और फाउंडेशन बैच है, इसमें एनरोल कर दीजिए, 29 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। और ऑप्शनल बैचेस हैं यहाँ पर, आप लोग इनमें भी एनरोल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर, ये जो टर्म है समोसा कॉकस, ये रेफर करता है टू द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड ऑफिशियल जो कि हमें यूएस कांग्रेस में देखने को मिलते हैं, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उनको रेफर किया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एज समोसा कॉकस, ठीक है, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे होंगे कि कितने सारे इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं यूएस कांग्रेस में जो कि हिंदुस्तान से बिलोंग करते हैं। अब समोसा, जैसे मैंने आपको बताया, इतनी फेमस स्नैक फूड इंडिया के अंदर। तो ये जो टर्म है समोसा कॉकस, इसका यूज़ किया है, इट हैज़ बीन इन यूज सिंस 2018, क्योंकि यहाँ पर इट हैज़ बीन कॉइंड बाय राजा कृष्णमूर्ति, जो कि मेंबर हैं आपके यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द इलिनॉइस 8th डिस्ट्रिक्ट। तो इसको यूज़ किया गया था डिस्क्राइब करने के लिए द ग्रोइंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम द साउथ एशियन डिसेंट इन द यूएस पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो इस पर्टिकुलर टर्म को यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया गया था? डिस्क्राइब करने के लिए कि आप ये देखो कि कितना रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिल रहा है साउथ एशियन साइड से, इंडियन साइड से, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो कि यूएस के पॉलिटिक्स का पार्ट है। अब इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करें हम लोग यूएस पॉलिटिक्स में, तो अमेरिकन पॉलिटिक्स जो है इट इज़ अंडरगोइंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा हमें इंडियन ओरिजिन के जो कॉन्करर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉलिटिकल हाइट पे जा रहे हैं। जैसे कि इंडियन अमेरिकन कैंडिडेट्स हैं आरो खन्ना, राजा कृष्णमूर्ति, प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस, एमी बेरा, श्री थानेदार। दे स्क्रिप्टेड द हिस्ट्री बाय बीइंग इलेक्टेड इन दी यूएस कांग्रेस। अब आप खुद देखो कि यहाँ पर इन लोगों ने एक हिस्ट्री क्रिएट की है कि ये लोग एक तरीके से यहाँ पर जो यूएस कांग्रेस है उसके यहाँ पर कैंडिडेट्स हैं, एंड दीज आर इंडियन अमेरिकन। सो वी आर समवे और द अदर, वी आर जस्ट प्रमोटिंग अ कंट्री, अ कल्चर, एंड हम यहाँ पर एक तरीके से अपने देश का जो नाम है वो काफ़ी ऊंचा लेके जा रहे हैं, है ना जी। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि रोल क्या है आपके इंडियन डायस्पोरा का इन यूएस पॉलिटिक्स। तो देखिए, इंडियन अमेरिकन की बात करें तो 1% जो यूएस पॉपुलेशन है वो हिंदुस्तानी ही यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे ओन 1/3 ऑफ ऑल सिलिकॉन वैली स्टार्टअप्स। करीब 8% आपके ऑल हाई टेक्नोलॉजी फर्म्स जो हैं यूएस के अंदर वो हमारे इंडियन अमेरिकन द्वारा ही फाउंडेड है। जो टॉप पोजीशन है which are held by the people of Indian origin in IBM, Microsoft, Google, Deloitte, Adobe, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी ये टॉप पोजीशंस हैं वो हमारे हिंदुस्तानियों की ही हैं, चाहे आप IBM में देख लो, माइक्रोसॉफ्ट में देख लो, गूगल में देख लो, डिलॉइट में देख लो, अडोबी में देख लो, एंड दे हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल डायनामिक्स। इंडियन अमेरिकन की बात करें तो दे हैव सरफेस्ड एज अ सिग्निफिकेंट वोट बैंक
in US electoral politics and they have a decisive role to play. यहाँ पर जिस हिसाब से इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन का, उसी हिसाब से हम लोग शेयर कर रहे हैं इन इकोनॉमिक पावर। जो फोकस है इंडियन अमेरिकन लॉबी का, दैट हैज़ इंक्लाइन टुवर्ड्स द कंसर्न ऑफ इंडिया, एंड जो ये डायस्पोरा है वो जनरेट करेगा मच नीडेड पॉलिटिकल सपोर्ट इन यूएस कांग्रेस फॉर चेंजिंग द अमेरिकन नॉन प्लोरिफेशन लॉ एंड फैसिलिटेटिंग सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन विद इंडिया। तो इससे काफ़ी हद तक हिंदुस्तानी को, मतलब हमारे इंडिया को फ़ायदा रहेगा। ठीक है, इतने इंडियंस को अगर देखा जाए, जो यूएस पॉपुलेशन यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं इतने इंडियन अमेरिकन, ठीक है, और यूएस की पॉलिटिक्स का हिस्सा भी बन रहे हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पर हिंदुस्तान को कई सारे फ़ायदे जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा कि किस लिए यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री द्वारा इस पर्टिकुलर टर्म का इस्तेमाल किया गया था, व्हाट इज़ द रीज़न, है ना। तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए, वीडियो अच्छी लगती है आप लोगों को तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को करना है लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे। बाय ऑल ऑफ यू।